फ्री वाला काम जो मर्जी करवा दो, पैसे नहीं लगने चाहिए बस। चलो आओ, जितने मर्जी जितने फ्री तक हो सकते हैं, आओ भाई। चलो जी, एक नया क्वेश्चन है, नंबरिंग डालना है, नंबरिंग डाल देना, ठीक है। कहता सर इसका मुझे डेरिवेटिव बता दो। तो क्वेश्चन है 1 अपॉन में log x, इसका मुझे डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट है, बैठ जाओ आप। हर स्पीड तेरी कॉपी नहीं मिली अभी, बैठ फटाफट बैठ। करें स्टार्ट में, चलो सुनो। तो इसका डेरिवेटिव है, देखो देखो 3 तरीकों से मैं इसका डेरिवेटिव कर सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है, मैं इसमें लगा रहा हूँ डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कैसे, अगर इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, ठीक है। डिवीजन रूल ये कहता है सर फर्स्ट अपॉन सेकंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू सेकंड की स्क्वायर, सेकंड को रखा फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट को रखा सेकंड का डेरिवेटिव, यही होता है ना डिवीजन रूल। तो उस पर वाले को फर्स्ट मान के, नीचे वाले को सेकंड मान के, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1 अपॉन log x इज इक्वल टू log x स्क्वायर। क्या करेंगे, सेकंड को रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होता है अभी 0, माइनस फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। कर दिया मैंने, लिख के नहीं दिखाया सीधा। तो ये आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 0 माइनस 1 अपॉन x डिवाइडेड बाई log x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन x log x का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। दिया मैंने क्वेश्चन ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं दिया मैंने। इस टाइप का ही है। चलो आइए एक बार वापस आइए। चलिए कोई बात नहीं, मतलब सेकंड पार्ट देखना है इसका कि सेकंड मेथड क्या अप्रोच लगा सकते हैं अपने। मैंने आपको 1 अपॉन x का डेरिवेटिव बताया, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? वी नो 1 अपॉन x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, यही होता है ना माइनस 1। अगर मैं इसको सीधा ये मान लूं कि 1 अपॉन x, तो ये किसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 1 अपॉन log x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। और x का काम कौन कर रहा है बताना, x का काम कौन कर रहा है log x। और चेन रूल क्या कहता है, सर आपने डिवाइड वाले का कर दिया, तभी मैंने इसको कहा था कि बच्चों ये कौन सा फॉर्मूला बनना चाहता है, मैंने इसको डिवाइड वाला नाम दिया था, डिवाइड वाला फॉर्मूला, याद है क्या? इसको मैंने डिवाइड वाला फॉर्मूला बोला था, यानी कि कोई भी फंक्शन डिवाइड में आए उसका डेरिवेटिव इस तरीके से होता है, इसका डेरिवेटिव इस तरीके से होगा। बस कंडीशन एक है, ऊपर 1 होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, ऊपर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये अपना फॉर्मूला लगता है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x हो गया डिवाइड वाले का फॉर्म। अब कहता है सर जो डिवाइड में है उसका भी करना होता है, कैसे? log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, ओवरऑल अपना आंसर वही आएगा 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। बताओ जी, कोई दिक्कत? ठीक है, आइए अभी सर थर्ड अप्रोच इसमें क्या हो सकती है। देखो इसका एक तरीका और भी है करने का, 1 अपॉन log x, 1 अपॉन x हो गया 1 अपॉन, हाँ, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर 1 अपॉन log x है। सर क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1 अपॉन log x की होल पावर माइनस 1? लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करूंगा, आइए देखिए। तो क्या कहूंगा इसको मैं, पावर का पावर आगे आगे माइनस 1 log x, और जिस पे पावर थी उस पे पावर क्या हो जाएगी माइनस 1 माइनस 1। और log x का क्या होता है, चेन रूल से पावर का हो गया, और log x का क्या होता है 1 अपॉन x। तो देखो ये क्या बनेगा, माइनस log x की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई x। या इसको थोड़ा और अरेंज करूं, 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। ये लो आंसर आ गया। तो जो मर्जी मेथड लगा लेना, मेथड जो मर्जी लगाना, लेकिन आंसर हमेशा क्या आता है, सेम आता है। सेकंड अप्रोच बढ़िया है, ठीक है। तो बेस्ट तो यही रहती है सेकंड वाली, चेन रूल का यूज करते हुए। बाकी ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन में करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर क्या आता है हमेशा सेम ही आता है, ठीक है।
क्योंकि चेन रूल कहता है, चेन रूल क्या कहता है सर, पहले डिवाइड वाले का करो, डिवाइड वाले का क्या होता है log 1/(1) x, यानी इसका होता है -1/x²। अब जो डिवाइड में है उसका भी होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। जैसे मुझे ये कह दिया तो जो 1/√x का डिफरेंशिएशन बताओ, 1/√x का बता दो, तो 1/√x का क्या होता है -1/x²। 1/x का क्या होता है -1/x²। अब जो डिवाइड में है उसका करो, अब डिवाइड में क्या है रूट है, और रूट क्या होता है 1/2√x। ठीक है, क्वेश्चन ये आ गया, मान लो 1/√sin x आ गया, तो पहले क्या करूंगा पहले डिवाइड वाले का करूंगा 1/x। 1/x से क्या होता है -1/x²। अब रूट का क्या होता है 1/2√sin x, और sin x का क्या होता है cos x। तो इसका ओवरऑल ये आंसर आएगा अपना। बताओ, समझ रहे हो? करो इसको, हर्ष बोल मत, नोट कर। इसको 161 नाम दे दो। ठीक है, आज 5-7 क्वेश्चन हो रहे हैं अपने, उनको ट्राई करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अपनों ने कितने दिन हो गए इस डिफरेंशिएशन को चलते हुए? ये मेरी 9th वीडियो है ना, ये अपना पार्ट 9 है ना। हाँ, इसको 9 दिन हो गए। तो आपने ये मान के चलो कि जो डिफरेंशिएशन है ना उसका मैंने हाफ पार्ट कर लिया, जो अपनी एक्सरसाइज है ना उसका हाफ पार्ट कर लिया, बस होमवर्क देना बाकी है। होमवर्क इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि आप होमवर्क दे रहे हो, कल पूरी एक्सरसाइज दे दी ना। कल वैसे मैंने देखो मोटी मोटी 2 एक्सरसाइज कर दी, और पहले 5.2 के सिर्फ 2 क्वेश्चन बाकी थे, और 5.4 तो कंप्लीट ही दे दी थी मैंने विद एग्जांपल। तो हाफ अपनी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी है, बस थोड़ी डायरेक्शन देनी बाकी है, सिर्फ अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये वाली एक्सरसाइज कर लो। ठीक है, एक्सरसाइज मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगा, सीक्वेंस से नहीं करनी है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग करवाऊंगा एक्सरसाइज। बाकी मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा डिफरेंशिएशन का 50% काम तो हो चुका है। चलिए आइए एक बार, तो एक क्वेश्चन और है 162 नंबर। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा और करवाऊंगा। साइन क्यूब x⁵ का डिफरेंशिएशन, आइए देखिए भी कैसे। क्या कह रहा है सर, साइन क्यूब x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा अभी बताओ। फर्स्ट को छोड़ा, लगा दें फर्स्ट इंटू सेकंड। हाँ बहुत बढ़िया, 3 sin² x⁵ सही है ना। साइन का क्या होगा cos x⁵, और ये क्या होगा 5x⁴। सही है, तो हाँ बोलो, आप बताओ। 15 x⁴ sin² x⁵ cos x⁵। अच्छा एक बार आपको बताता हूँ, साइन, हाँ जी, कोस स्क्वायर यहाँ पे नहीं, कोस क्यूब नहीं होएगा। देखो कैसे, आपने पावर का कर दिया, 3 गया, 3 नहीं है, अब मैंने 3 को कर दिया, अब क्या बचा सिर्फ साइन। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस। अब साइन भी गया, अब क्या बचा ओनली x⁵, और x⁵ पे क्या होता है 5x⁴। अलग अलग फंक्शन को ब्रेक कर लो, कि पहले पावर को किया, फिर ट्रिग्नो को किया, उसका एंगल को किया। ठीक है, अब सुनना, क्या बता रहा था मैं, हाँ मैं आपको ये कह रहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी आ जाए तो इस बात का ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल कितना था x⁵। आंसर में कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आएंगे उसका एंगल हमेशा सेम रहेगा। कितना एंगल था x⁵, अगर अपना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका एंगल कभी नहीं बदलता, एंगल नहीं बदलेगा। साइन के साथ एंगल क्या था, अब कोई कुछ भी आए, चाहे साइन आए, चाहे कोस आए, चाहे टेन आए, चाहे कोट आए, आंसर के अंदर उसका एंगल हमेशा x⁵ ही रहने वाला है। बताओ जी, सही है, कोई दिक्कत इसमें तो चेक रखना। हाँ जी, कोस वाले में sin x⁵ को डिफरेंशिएशन है क्या? पहले मैंने इसका किया, 3 साइन हो गया है ना। अब किसका किया मैंने, ओनली साइन का, पावर को भूल गया मैं। मैंने क्या देखा, ये साइन x⁵ है, तो साइन x⁵ का क्या होगा, पावर का कर दिया ना। इसे तो चेन रूल कहते हैं कि एक एक को करो, मल्टीप्लिकेशन लगाते रहो। जैसे पावर का कर दिया, पावर का हो गया ना 3 sin² x, है ना, 3 sin² x⁵। अब साइन का किया, साइन का क्या होता है कोस, एंगल नहीं बदलेगा। अब दिया एंगल का, एंगल का क्या होता है, पावर थी वो नहीं आएगी। बार बार आपको क्वेश्चन को ही देखना है, आपने क्वेश्चन को देखना, आपको इसको नहीं देखना। अगर इसको देखो कंफ्यूज हो जाओगे, आपको क्वेश्चन को देखना। 3 का कर दिया, 3 गया, अब क्या बचा साइन, साइन का कर दिया, अब क्या बचा x⁵। ठीक है,
जी नेक्स्ट देखना, कहता है सर साइन क्यूब एक्स, ये तो हो गया, ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, लो जी ये आ गया। लगा दें फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये अपना हो गया फर्स्ट और ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट। क्या कह रहा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या कहता है, फर्स्ट को रखा, सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को रखा, सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा 2x ई रेज टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर x। साइन एक्स लॉग एक्स, करो ट्राई। हाँ करेगा, साइन एक्स लॉग एक्स। बच्चों इसका आंसर आएगा, फर्स्ट को रखा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x प्लस, इस बार मैंने log x को रखा एज इट इज एंड साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा sin x अपॉन x प्लस cos x log x, या log x cos x, एक ही बात है। अच्छा ये बात देखना एक बार, अगर मैंने ये लिखा साइन स्क्वायर एक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स की होल स्क्वायर? सर ये लिखना बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर मान लो ये लिखा हुआ है log x का होल स्क्वायर, क्या इसको लिख सकता हूँ log स्क्वायर x? सर ये नहीं लिख सकते, ध्यान रखना। तो सर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ नहीं लिख सकते, इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे। हाँ ये भी लिखना गलत है कि मान लो इसको ये लिख दिया log x स्क्वायर, तो ये लिखना भी गलत है, ठीक है। तो मान लो log x की जो स्क्वायर है ना वो कंप्लीट पे होगी, पहले log x डिफाइन होएगा उसके बाद स्क्वायर होएगी, पहले log x डिफाइन होएगा उसके बाद स्क्वायर होएगी। जैसे मान लो log 0 स्क्वायर है, तो ऐसी बात नहीं है कि जीरो की स्क्वायर कर दो या log की स्क्वायर कर दो, नहीं, पहले log 0 की वैल्यू, log 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर स्क्वायर होएगी, यानी आंसर 1 आएगा, ठीक है। log x की स्क्वायर की वैल्यू वो उस पर डिपेंड करता है कि x कितना है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल दिया मैंने, log 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नोट लिख लेना, इसके नीचे नोट कर लो। हाँ जी, ये कहाँ लिखा क्वेश्चन मैंने, 165 किया, क्या कह रहा है 165 नंबर पे, ई रेज टू पावर एक्स की पावर स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये कल आया था क्वेश्चन शायद, आज मिल जाएगा अगर नहीं किया होगा आपने, 5.4 में था ऐसा क्वेश्चन, तो आप कह रहे थे सर करवा लो। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स की पावर 2 ई प्लस ई की पावर एक्स की पावर 3, हाँ ठीक है। क्या है इसका डेरिवेटिव, मतलब ई की पावर जो वो का 2, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो क्या आंसर आएगा 2x ई रेज टू पावर एक्स की पावर 2, 166 ई रेज टू पावर साइन एक्स, ई रेज टू पावर साइन एक्स। अब कोई बच्चा ये मत कहना सर इसमें ए की पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगा दूं क्या, ए की पावर एक्स का फॉर्मूला लगा दूं, नहीं, तो इसमें ई रेज टू पावर एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ए की पावर जो वो का वो लोगे, तो आप ये मत समझना सर इसको मैं ए मान लूं, नहीं ए नहीं है, ये ई है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से बताया गया है, ठीक है। ये कोई अदर नंबर आ जाए, यानी जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है तो ये भी कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 2.7128, लेकिन ये एक ही पावर वाले क्वेश्चंस को अलग सोल्व करने का मेथड होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, ई की पावर जो वो का सेम है, साइन का क्या होता है कोसेक्स,
ये कर दो। आइए अभी 167 कोस स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन क्यूब एक्स की पावर 4। लो जी, तो इसका डेरिवेटिव देखना है। हाँ लगेगा, यू इंटू वी लगेगा, यू इंटू वी ही लगेगा। ये देखो भी, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड, ये फर्स्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया सेकंड। एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सब ही होगा। चलो देखिए अभी तो क्या करूं मैं, चलिए फर्स्ट को रखा, फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव लिखूं या कर दूं? चलो कोई बात नहीं, लिख देता हूं पहले एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा अभी, कोस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5। सबसे पहले किसका होगा, क्या लिख दूं, 3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4। अब किसका होगा, साइन का, तो लिख ही देता हूं सीधा, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। कोस एक्स की पावर 4, अब क्या होगा 4x क्यूब। बताइए जी, कोई दिक्कत इसमें? 3 साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 एंड कोस एक्स की पावर 4 एंड इनटू में क्या लिख दिया 4x की पावर 3। सही है ना, प्लस क्या है साइन क्यूब एक्स रेज टू पावर 4, और अब होगा इसका पहले पावर का क्या, 2 कोस एक्स की पावर 5 एंड कोस का होगा माइनस साइन एक्स रेज टू पावर 5, उसके बाद में 5x की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स करके ले लेता हूँ। सबसे पहले कांस्टेंट नंबर, जैसे 4 3 जा कितना हो गया 12। अब अलजेब्रिक क्या होगा x की पावर क्यूब। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, सारे ट्रिग्नोमेट्री लिख दो। पहले क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन स्क्वायर x की पावर, और ये क्या होगा कोस x की पावर 4। ठीक है, प्लस पहले 5 टू जा 10 और प्लस माइनस 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 भी आएगा, माइनस 10x की पावर 4 साइन क्यूब एक्स की पावर 4। कोई बात नहीं, पहले सीक्वेंस से लिख दो, कोस एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 5। तो जी इसका आंसर है, ये इसका आंसर है यहाँ पे। बाकी कोई बच्चा कहता है सर कॉमन ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, करता रहे, कोई मतलब वाली बात नहीं है, जो आगे क्या कोई कैलकुलेशन नहीं होने वाली है। ठीक है, हाँ वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाता है सर, ये कर लो वो कर लो, हाँ कर लो कोई नहीं। चले चलो अच्छा। हाँ जी, कहता है सर साइन रेज टू पावर mx एंड कोस रेज टू पावर mx का मुझे डिफरेंशिएशन बताना है। साइन रेज टू पावर mx एंड कोस रेज टू पावर mx, और पहले m है फिर n है, सॉरी पहले m है फिर n है। ठीक है, ये तो ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। तो क्या कहता है सर, सेम वैसे ही करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या होगा बताओ, फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस प्लस सेकंड को रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव।
तो ये होने वाला है अपना साइन रेज टू पावर एम एक्स, कोस का होता है माइनस साइन, पहले पावर का होगा तो क्या होगा एन कोस एन माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, अब क्या होगा कोस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का क्या होगा वन ही होगा। सही लिखा है ना। अच्छा पहले पावर का क्या हुआ एन कोस एन माइनस वन एक्स, और पावर को छोड़ दो कोस का होगा डायरेक्ट, कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। मन कर रहा सर पावर लगानी चाहिए, नहीं पावर नहीं आएगी, पावर का हो गया है। अब किसका होगा ओनली कोस का होगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, एंगल कुछ है नहीं, एक्स का एक्स ही रहेगा। ठीक है, आइए अभी प्लस कोस एन एक्स, क्या लिखे बताइए एम, बाकी आसानी है, साइन रेज टू पावर एम माइनस वन एक्स, आगे क्या होता है कोस एक्स। लो जी, तो पहले मैं किसको लिखूं, क्या लिखूं माइनस का एन साइन एम एक्स कोस एन माइनस वन एक्स एंड साइन एक्स। ठीक है, और ये क्या आ गया अपने पास में प्लस, तो यह प्लस एम एक्स कोस एन एक्स साइन एम माइनस वन इंटू कोस एक्स। माइनस कैसे आया ये वाला, माइनस एन, देखो एक तो एन था, एक न्यूमेरिकल नंबर था और एक माइनस था, तो माइनस और एन क्या आगे बाहर आगे। ठीक है, और यहाँ से एम और ये एक्स, और यहाँ से एक्स भी आ रहा है, ये एक्स तो एंगल, तो ये हाँ, अरे एंगल ले लिया क्या बार मैंने, सॉरी गलती हो गई मुझसे, हाँ ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, लो जी। ठीक है, करो इसको नोट। ध्यान दे रहा है। है 169, ये आप खुद से करना भी। ठीक है, या तो होमवर्क लिख लो, अभी करना है तो अभी कर लेना। कोस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, आइए अभी ये क्वेश्चन देखना, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब मैंने साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको बता रखा है, बस फर्क सिर्फ इतना, इसके पावर में 2 और लिख दिया मैंने, इसके पावर में 2 और लिख दिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ये लिखो चाहे ये लिखो, नहीं एक्स की पावर 4 नहीं होगी, वही तो सोचना है ना, जब भी स्क्वायर हटती है तो वो साइन पे आती है ना कि एंगल पे, वो एंगल पे पहले से स्क्वायर दे रहा है, उसमें अपनी कोई गलती नहीं है, वो पहले से उसने स्क्वायर दिया है एंगल पे। ठीक है, तो अब जो स्क्वायर हटेगी ना वो साइन पे आएगी ना कि एक्स पे, एंगल को कभी नहीं छेड़ सकता मैं, जो उसने क्वेश्चन में एंगल दिया है वही रहता है, उसको चेंज कर ही नहीं सकते अपने, तो इसको ये लिखना एक ही बात है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले पावर का होगा, तो क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स स्क्वायर, और साइन का क्या होता है, नहीं साइन का क्या होता है कोस, और एक्स का क्या होता है 2x, तो ये बनेगा अपने पास में 4 एक्स साइन एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। धीरे से स्पीड ज्यादा हो रही है क्या, तो आने लगे क्वेश्चन, कोई आराम से नोट करो, नोट करते हैं अगला क्वेश्चन होता है, मेरी स्पीड कुछ लो है। कैसे लग रहा है तो डिफरेंशिएशन करके, ठीक लग रहा है।
मतलब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि सर ये आसान है, अभी हमको समझ में आ रहा है, बस ये सुनना चाहता हूँ। टीचर क्या चाहता है? टीचर ये सोचता है कि सर हाँ, ये समझ में आ रहा है। ओ भाई रहने दे यार, पंप भी फिर हिसाब से करना पड़ता है ना, ये तो बस फिर वो पूरा हवा में ले जाता है मामला। अच्छा, ये देखो साइन रूट, साइन का करेंगे पहले, कॉस करके ये लिखेंगे। हाँ यही सुनना था, उसके बाद रूट वाला फॉर्मूला। चलो करिए, पाउस करना करें। तो सबसे पहले किसका होगा? साइन का। साइन का क्या होता है बेटा? कोस। साइन का क्या होता है? कोस। रूट का क्या होता है? ठीक है, अब कौन रहेगा? क्या बचा सर? अब ये रह गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या लिख दूंगा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इसे कहते हैं, जब अपनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो अपने एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। जैसे इसका साइन का हो गया कोस, रूट का हो गया 1/2 रूट एंड कोस माइनस साइन एक्स। ठीक है, उसको आगे भी तो लिख सकते हैं, रीअरेंज कर दो, ले क्या करूंगा? इसको आगे ले आएंगे, फिर क्या करूंगा? फिर सुंदर लगेगा। तो अब सुंदर नहीं लग रहा, सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। देखो रूट में से रूट आ रहा है, सही लग रहा है। अच्छा रूट से रूट काट दो, रूट से रूट काट दो, साइंस के रेक्स। चलिए करियो भाई, करिए इसको, करिए फटाफट करिए। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, नहीं सीधा माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं वो गलत था, ब्रैकेट हटा दो। चलिए ये वाला देखिए, कहता है सर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव। और जो क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है? फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये अपना फर्स्ट हो गया और ये अपना क्या हो गया? सेकंड हो गया। वो कहता है सर सेकंड की स्क्वायर सेकंड को रखा। तो देखो थोड़ा लिखने का तरीका शायद मेरा पसंद आए, देखना एक बार। कहता है सर सेकंड की स्क्वायर, छोड़ो उसको एक बार, सेकंड को ही रखा, रखो 1 प्लस कोस स्क्वायर है, फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस फर्स्ट को रखा 0 प्लस 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आगे वाला, तो सीधा प्लस कर दो उसको बीच वाले को। एक सेकंड, चलिए क्या हुआ सर? सेकंड की स्क्वायर मैंने कहा रखो एक बार बाद में, सेकंड की स्क्वायर सेकंड को रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, माइनस फर्स्ट को रखा मैंने और सेकंड का डेरिवेटिव करने के लिए बस 0 टू कोस एक्स हो गया। और अब मैं क्या करता हूँ, एंड कोस एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस का साइन एक्स। सही है इतना? हाँ वो हो जाएगा माइनस। लेकिन जो डिवाइड में था, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? सेकंड की स्क्वायर सेकंड को रखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट को रखा, सेकंड का डेरिवेटिव, और सेकंड क्या? 1 का 0 कोस स्क्वायर का 2 कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ये मल्टीप्लिकेशन में चलेगा, ठीक है? तो ये माइनस में चलेगा। अच्छा जो डिवाइड में स्क्वायर था, क्या मैं उसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 1 प्लस कोस एक्स की होल स्क्वायर। लो जी, ठीक है। आइए ये क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2 कोस बस हो गया, थोड़ा तो मैं इसको लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कोस एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस। अच्छा ये देखना, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो ये बनेगा 2 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स।
वन अपॉन वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, किससे कैंसिल हो रही है? जीरो नहीं बचेगा ऊपर काय को 1 प्लस cos स्क्वायर x होता है माइनस sin स्क्वायर x। कौन सा? ये 1 प्लस cos स्क्वायर x है, फिर माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हाँ तो उससे अच्छा। वो सारा किससे? पूरी टर्म वो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा वो वाला, वो माइनस हो जाएगा। नहीं नहीं, आप ये कह रहे हो कि ये वाली चीज हाँ इस वाली चीज को माइनस sin स्क्वायर x कर दो। माइनस साइन स्क्वायर वन प्लस कोस स्क्वायर एक्स, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे होगा? अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो मैं कर देता तो इसको। सर जीरो हो जाता ना। हाँ तो ऐसे नहीं, ठीक है, ठीक है, सही है सोचा, फिर मैंने भी इसको बता दिया 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अच्छा तुमने ध्यान नहीं दिया, मैं कह रहा हूँ लिखने का तरीका पसंद आएगा मुझे। अगर डिवाइड में लिखना हो ना तो डिवाइड में मत लिखो, आप इसको मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में लिख दो। सर ऐसे सही नहीं है, तो देखना सेम आंसर है सर। ब्रैकेट लगा भाई साहब, ब्रैकेट यूज कर लो, ब्रैकेट यूज कर लो, गलती करोगे तुम। गलती नहीं करेगी। गलती है ये 1 प्लस कोस स्क्वायर मतलब क्या है? p2 sin x इससे मल्टीप्लाई है, 1 कहाँ गया? 1 कहाँ गया? ब्रैकेट यूज करो, हाँ पूरा ब्रैकेट करो यूज, बाकी तो ठीक है? सही है सर। हाँ बाकी सही है, लेकिन गलत तो देखो थोड़ा नहीं करो इसको। जैसे एक आता है जैसा होता है। एक और हाँ जी ये और देख लेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 173, कहता है सर 10 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आइए ये देखना 10 log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो पहले किसका होगा? 10 का, या फर्स्ट इंटू सेकंड तो नहीं लगेगा? नहीं सर, ये 10 का एंगल है पूरा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इतना। अब log का क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, ठीक है, रूट का क्या होता है? 1 अपॉन 2 रूट है। सही कितना? और इसका क्या होता है? 2x, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है अपने पास? सेक स्क्वायर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस ये आपका आंसर आएगा। बताओ जी, कोई कैलकुलेशन नहीं दिखा? सही है, क्या बात? कौन सा एक्स? ये रहा एक्स, ये देखो ध्यान से, ये देखो आ गया ना एक्स, ये वाला एक्स कह रहे हो, ये आ गया, आ गया पकड़े जाओगे सॉरी। क्या कर लेगा मेरे को पकड़ के? पकड़ लो। वन माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, बस तो लास्ट के मेरे एक क्वेश्चन आज का, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। a raised to power 10 3x, a raised to power 10 3x, आइए भी आइए, 10 3x 174, बस आवाज नहीं भी। a raised to power 10 3x का डेरिवेटिव, a raised to power 10 3x, a raised to power 10 3x कैसे होगा भाई? सर a की पावर जो होगा लो, a की पावर होगा वो log a, log 3 10x log a, अच्छा उसके बाद में 10 का, 10 3x हो जाएगा। 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर, 10 का क्या होता है? सेक स्क्वायर x, और 3x का क्या होता है? 3, तो ओवरऑल अपना आंसर आएगा 3a की पावर 3x log a सेक स्क्वायर 3x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। log 1 हां वो क्लियर एंगल। हाँ जी बेटा, दो मिनट सर नोट करने का टाइम दो। हाँ बिल्कुल, ये लो जी, log
log x स्क्वायर, ये तो बन ही गया था। log x स्क्वायर, नहीं रहेगा तो। log x स्क्वायर। हाँ, किया था। पेज पलट रहे हो, 2 सेकंड का सर कर लेते हैं सर, क्या हो गया फिर? ये लो जी, मैंने जो कहा ना सेम नहीं किया, ये नहीं किया उन्होंने। आइए वापस, लोग वाला उसमें था होमवर्क में, सीधा लोग वाला था, स्क्वायर को नहीं था। लोग बना दो यार सर आप। तो log x स्क्वायर क्या बनेगा? 1/, 1 में log x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में लोग एक्स को लगा log का हो गया, इसका क्या करेंगे? 1/x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या होता है? एक्स को लगा होगा 2x 2x। हाँ ये कर सकता है अभी, जरूर कटेगा। ये कर जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा पूरा, ऊपर बनेगा 2 अपने पास, और ये बनेगा x log x स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका 2/x log x स्क्वायर। बस एक लास्ट, बस एक लास्ट 176 e raised to power sin x स्क्वायर। चलिए तो बहुत आज के लिए, तो ये आपका होमवर्क आज के लिए इतना ही, बाकी अपने कल करेंगे, ठीक है। परसों आते ही मैं ये दोनों सोल्व करवा दूंगा आपको, घर से ट्राई करके आना दोनों क्वेश्चंस। कल छुट्टी है अभी, संडे कल, ठीक है। वैसे टेस्ट रखना था मुझे, लेकिन कल मुझे जाना है कहीं, और परसों मिलते हैं अपने इवनिंग में। तो ठीक है बच्चों, इतना पढ़ के आना, बाकी कल करेंगे।